बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक़्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया था तो उस वक़्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और इससे कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ चलें वहाँ दिल बहलाएं। हिंद उठी और इसने उम्दा लिबास बेतन किया और अपनी सरतापा चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम अलैहिस्सलाम से कहा, बहन, क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? कलसूम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने उसे नहीं पहचाना। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। हज़रत ज़ैनब की बात सुनकर हज़रत उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे कर लिया और इसी तरह हज़रत ज़ैनब ने भी अपना सर नीचे कर लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद इन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में गुफ्तगू करके पुरअसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपने सर झुका लिए हैं, क्या कोई ख़ास बात है? हज़रत ज़ैनब ने कोई जवाब न दिया और खामोश खड़ी रहीं। हिंद ने फिर पूछा, बहन, आप किस इलाके से हैं? अब हज़रत ज़ैनब खामोश न रह सकीं और फरमाया, हम मदीना के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, आप किन मदीने वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हैं? हिंद ने कहा, मैं अपने आका इमाम अली के घराने के मुताल्लिक़ पूछना चाहती हूँ। हज़रत अली के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और ख़ुद कहने लगी, मैं इस घराने की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, तू इस घराने के किन किन अफराद को जानती है और किन के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करना चाहती है? हिंद ने कहा, इमाम अली की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों हज़रत ज़ैनब और कलसूम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की दूसरी औलाद के मुताल्लिक़ मालूम करना चाहती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने हिंद की बात सुनकर अशकबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुताल्लिक़ पूछा है तो हम इस घर को खाली छोड़कर आए थे। तू हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करती है तो ये देखो, तुम्हारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शोहर याजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया है तो हम अबुल फजल अल अब्बास समेत सब जवानों को करबला के रेज़गार पर बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ पूछा है तो इनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्ने अल हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते। और जो तूने ज़ैनब के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन कि मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। ज़ैनब का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आकाज़ादी, ये क्या हो गया है? हाय मेरे मौला हुसैन का हाल कैसा है? हाय मेरे मज़लूम आका हुसैन अलैहिस्सलाम, काश मैं इससे पहले आंधी हो जाती और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतने ज़ोर से मारा कि इसका सारा बदन खून खून हो गया और वो गिरा करके बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हज़रत ज़ैनब इसकी तरफ मतवज्जा होकर फरमाने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अब अपने घर चली जाओ,
کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ خدا مجھے اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربراہانہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سربراہانہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی، مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کو بڑے مجمع میں سربراہانہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سربراہانہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ وائے ہو اے یزید، وائے!